शीर्षक है श्री नाथद्वारा की दिवाली। असत पर सत व तमस पर ज्योति की विजयश्री का उद्घोष है दीप मालिका। देश विदेश के अन्य स्थानों की भांति श्री नाथद्वारा में भी ये त्यौहार अत्यंत हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाता है। 5 दिवसीय दीपोत्सव में यहाँ धन त्रयोदशी को सर्राफों व बर्तनों की दुकानों की शोभा देखते ही बनती है। इसके अगले दिन रूप चतुर्दशी को नगर के नर नारी सज धज कर घरों प्रतिष्ठानों की साज सज्जा में सानंद संलग्न दिखते हैं। और फिर दिवाली को तो यहाँ के कहने ही क्या। घर, बाजार, देवालय, चौराहे, ईद उत सर्वत्र प्रज्वलित दीपकों की जगमगाहट अमानिशा को जैसे ठेंगा दिखाती सी प्रतीत होती है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा और अंततः भाई दूज के साथ इन पर्वों का यहाँ मांगलिक समापन होता है। इनमें से चतुर्दिवस का गोवर्धन पूजा महोत्सव नाथद्वारा का विशिष्ट होता है। द्वापर युग में इस दिन होने वाले अन्नकूट पर्व में इंद्रदेव की पूजा होती थी, जिसे बंद करवाकर श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा आरंभ करवाई। कहते हैं कुछ ही शताब्दियों पूर्व श्री जी गिरिराज जी अर्थात गोवर्धन से प्रस्थान कर यहाँ पधारे थे। गोवर्धन पूजा में गो, पर्यावरण, कृषि तथा वन के संरक्षण व विकास की प्रेरणा है। इस दिन पशुओं को श्रृंगारित कर उनकी पूजा की जाती है। स्थानीय जन इस पर्व को खेकरा भी कहते हैं। राजस्थान में पुष्टि मार्गी पीठ व मेवाड़ की मथुरा श्री नाथद्वारा मंदिर का अन्नकूट महोत्सव अप्रतिम होता है, जिसे लूटने से भगवत कृपा मिलने की मान्यता वाले आदिवासी उमड़ते हैं। नाथुवास स्थित श्री नाथ जी की प्रसिद्ध गौशाला में सजी संवरी गैयाओं को रिझाने के लिए हीड़ गायन होता है। श्री नाथ जी से ही सुसंबद्ध नाथद्वारा के बाहर स्थित प्राचीन ऐतिहासिक एवं विख्यात घसियार के मंदिर का अन्नकूट महोत्सव भी उल्लेखनीय है। यहाँ पर मेवाड़ मुखिया के सानिध्य में गोवर्धन गूंजने की परंपरा निभाई जाती है। तत्पश्चात ग्वाल बाल गौ माताओं को रिझाते जिमाते हैं। अत्यंत चित्ताकर्षक गो क्रीड़ा होने के बाद श्री जी प्रभु के छवि स्वरूप को खूब ठाट बाट से अन्नकूट आरोगाया जाता है। ध्यातव्य है कि मराठा आक्रमण के दौरान 1802 से 1807 तक प्रभु श्रीनाथ जी की प्रतिमा को 5 वर्षों के लिए नाथद्वारा से बाहर यहाँ घसियार ग्राम में लाकर सुरक्षित रखा गया था। अनगिनत भक्त आज भी घसियार के इस श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शनार्थ बराबर आते हैं। ये पवित्र जगह आगंतुक श्रद्धालुओं को परम शांति की अनुभूति कराता है। घसियार क्षेत्र के सियार या जंगली स्वान मृत पशुओं को खाकर यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ा सकारात्मक सहयोग करते हैं। ज्योतिष के अनुसार सियार सिंगी के उपयोग से व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। वस्तुतः श्रीनाथ जी का घसियार धाम भी अद्भुत है। श्री जी धाम का ज्योति पर्व अब बहुत खास है, क्योंकि इस नगरी में भगवान महादेव की विश्वास स्वरूपम नामक विश्व की उच्चतम प्रतिमा स्थापित है। दीपावली अनुज सौमित्र व भार्या जानकी संग श्री राम के वनवास से प्रत्यावर्तन की पवित्र स्मृति का महोत्सव है, जिनके आराध्य शिव जी है। जैसा कि मानस में गोस्वामी जी ने स्वयं राघव से कहलवाया, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेऊ नहीं पावा। सो राम आगमन की इस शुभ घड़ी में इस धर्म नगरी में भोले बाबा के इस भव्य विग्रह की उपस्थिति मुहुर्मुहु अभिनंदनीय है। जी हाँ, नगर की प्रसिद्ध गणेश टेकरी पर 3000 टन वजनी शिव प्रतिमा का निर्माण नाथद्वारा के तत्पदम उपवन संस्थान ने करवाया है। 26 बीघा परिक्षेत्र में
ध्यान एवं अलड़ मुद्रा में विराजित देवादिदेव की ये अनूठी प्रतिमा है, जो 369 फीट ऊंची है। भव्य प्रतिमा 20 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगती है। विशेष लाइटनिंग से सज्जित होने से रात्रि में भी ये मंत्रमुग्ध करती है। लाइट के साथ यहाँ का साउंड सिस्टम भी मोहक है, जिसमें शिव स्तुति गुंजायमान होती रहती है। इस प्रतिमा के नामकरण विश्वास स्वरूपम को स्पष्ट करते हुए इसके संस्थापक श्री मदन पालीवाल कहते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के हर अर्थात शिव से मिलनार्थ निर्मित इस मूर्ति के दर्शन से जन जन में विश्वास झलकेगा, जो आज की महती आवश्यकता है। विदेशी व स्वदेशी पर्यटकों को सुकून तथा मनोरंजन प्रदान करने वाला यह परिसर पर्याप्त सुविधाओं वाला है। यहाँ बेहद खूबसूरत एडवेंचर पार्क, खाने पीने खेलने की ढेरों व्यवस्थाएं तैयार है। दर्शकों के मनोरंजन हेतु यहाँ पर बंजी जंपिंग भी बनी है, जो एशिया में ऋषिकेश के बाद दूसरी है। इस 2025 के ज्योति पर्व पर कई कारणों से देश विदेश के सारे भारतीय गौरवान्वित है। प्रथमतः भारतीय कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सर्वातिशय महत्व वाले सफल अंतरिक्ष मिशन पर, जो इस वर्ष जून में सुसंपन्न हुआ। राष्ट्र के 140 करोड़ लोगों को स्वाभिमान लौटाने वाली हिंद की सेना ने भी हमें गौरवान्वित किया है। जी हाँ, पहलगांव में हुए हमले में आतंकियों द्वारा की गई 26 पुरुषों की नृशंस हत्या से उनकी बेवाइयाँ ही नहीं, यहाँ का जन जन टूट गया था, जिसे हमारे सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर से दिए गए मुंहतोड़ जवाब ने दुरुस्त किया। प्रकाशोत्सव पर हमारी हाल की क्रीड़ा स्पर्धाओं की उपलब्धियों का भी स्मरण समीचीन ही होगा। पुरुषों की एशिया कप क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर हमारी टीम का जीतना, इसी प्रकार महिलाओं की विश्व कप क्रिकेट में भी हमारी बालाओं का विजयश्री पाना आशेष देशवासियों के लिए दीपावली के खूबसूरत तोहफे से कम नहीं है। वित्तीय संकट से जूझ रही अधिकांश जनता को दीपमाला के महीने भर पूर्व से जीएसटी की दरें घटाकर भारत सरकार द्वारा बहुत बड़ी राहत प्रदान करना भी एक आनंद का विषय है और एक वैश्विक खुशी का भी दीपावली पर मिलना अभिनंदनीय है। ये है मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में दिनों दिन बढ़ते तानाशाह में भी लोकतंत्र के उजाले की जो जलाए रखने वाली यहाँ की आयरन लेडी व विपक्ष की नेता मचाडो के घोर संघर्ष को सम्मानित कर नोबेल समिति ने एक बार पुनः सत्य की विजय को रेखांकित करने का प्रेरणादायी काम किया है। बड़बोलेपन व महत्वाकांक्षा को नकारने की साधना की महत्ता व कर्मण्य व अधिकारस्थ को प्रतिष्ठापित किया है। वस्तुतः हमारे समृद्ध सांस्कृतिक व दीपमाला की छटा पूरे भारतवर्ष की भांति श्री नाथद्वारा की भी निराली है। यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव आदि के वैविध्यपूर्ण व नित नए आयोजनों के मध्य विश्वास स्वरूपम नामक आध्यात्मिक पर्यटन की उपस्थिति किसी वरदान से कम नहीं, जो वैश्विक विरासत तुल्य एवं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सरीखा उन्नत मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत है। जय हिंद। तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी वार्ता श्री नाथद्वारा की दीपावली डॉक्टर बनवारी लाल पारिक से। और करिश्मा, अब क्यों ना श्रोताओं को सुनवाए लोकगीत। लेकिन वृंदा, साथ में देखें कि वक्त भी हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने की। तो आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ करिश्मा और मेरे साथी वृंदा। तो दीजिए अनुमति और अब आप एंजॉय करिए ये राजस्थानी लोकगीत।